युद्ध के लिए क्या है धार्मिक आयोजन? अग्नि पुराण के अनुसार जब एक राजा युद्ध के लिए बाहर जाने का फैसला करता है तो प्रारंभिक के लिए 7 दिनों में पहले दिन विष्णु, शिव और गणेश की पूजा करनी होती है। दूसरे दिन सभी दिशाओं के रक्षकों की पूजा की जाती है। तीसरे दिन रुद्र, चौथे दिन ग्रहों और तारों की और 5वें दिन 2 अश्विनी और नदियों की पूजा की जाती है। छठे दिन राजा आने वाली जीत के सम्मान में एक औपचारिक स्नान करता है और 7वें दिन राजा युद्ध करने के लिए निकल जाता है। सेना को हमेशा राजधानी शहर के पूर्व में इकट्ठा होना चाहिए। मार्च की शुरुआत वाद्ययंत्रों के वादन के साथ होनी चाहिए। एक बार जब सेना ने कूच करना शुरू कर दिया है तो उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ मील की यात्रा करने के बाद उसे आराम करने और देवताओं और ब्राह्मणों से प्रार्थना करने के लिए रुकना चाहिए। राजा को कभी भी सीधे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर राजा मारा जाता है तो लड़ाई हार जाती है। राजा को अपनी सेना के ठीक पीछे होना चाहिए, उससे बहुत दूर नहीं। एक हाथी को 4 रथ, एक रथ को 4 घोड़े और एक घोड़े को 4 पैदल सेना द्वारा पहरा दिया जाएगा। पैदल सेना भी सेना के सामने होगी, उसके बाद तीरंदाज और फिर घोड़े होंगे। रथ और हाथी सबसे अंत में आते हैं। सेना में कायरों को आगे नहीं होना चाहिए, उन्हें पीछे होना चाहिए। सामने की ओर बहादुर सैनिकों के लिए है। जहां तक संभव हो किसी को अपनी सेना के पीछे सूरज से लड़ना चाहिए। यदि युद्ध के दौरान कोई सैनिक मर जाता है तो वह सीधे स्वर्ग चला जाता है। बहादुरों का खून सभी पापों को धो देता है। एक हथियार से मारा जाना कई बलिदान करने से बेहतर है। युद्ध के मैदान से भागने वाला व्यक्ति एक ऐसा पाप करता है जो एक ब्राह्मण को मारने से भी बदतर है। लड़ाई बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए। जो भाग रहे हैं उन्हें नहीं मारना चाहिए। नहीं दर्शकों और निहत्थे लोगों को मारा जाना चाहिए। युद्ध में पकड़े गए दुश्मन को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और बेटे की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्ध के ये नियम अग्नि पुराण में बताए गए हैं। नियमों का पालन समय समय पर बदलता रहा है। आधुनिक काल में युद्ध नियम बदले हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।